देखो ये पानी कितना गहरा और काला है। यहाँ सच में सैकड़ों हैं। देखो वो कितनी लाल है। ये क्या है? बहुत कमाल का है दोस्तों, सब भूल गया था। वो देखो वही है। ये कहां से आया मुझे नहीं पता कितनी बेटा फिश हैं, पर बहुत सारी हैं। उसके पंजे देखो, ये सब क्रॉफिश देखो। मेरे पास पहले कभी एक भी नहीं था, ये मेरा पहला है। ओहो ओहो, अरे अरे, एक मिल गया। देखो उसे देखो। मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया। क्या हाल है BFF नेशन, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मेरे प्रॉपर्टी के एक तालाब को खाली करने वाले हैं, जिसे मैंने 6 महीने से नहीं छुआ है दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आते हैं जब हम अपने तालाबों को खाली करते हैं, क्योंकि आप हमें जानते हैं, हम हमेशा बाहर जाकर मछलियां पकड़ते हैं, बहुत बढ़िया चीजें खरीदते हैं, हम हमेशा अपने तालाबों में मछलियां डालते बढ़ते हैं, और समय के साथ हम उन सभी मछलियों का हिसाब रखना भूल जाते हैं जो वहां हैं, और हम एक बहुत ही शानदार रहस्यमयी मछलियों की आबादी तैयार कर लेते हैं जिनके बारे में हम भूल चुके होते हैं। तो जब हम कुछ महीनों बाद जब हमने मछलियां डाली होती हैं, तालाब को खाली करते हैं, तो ये देखना बहुत मजेदार होता है कि वहां कितनी और कौन कौन सी मछलियां रह रही हैं, चाहे जितना भी समय बीत गया हो। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, आज जिस तालाब को हम खाली कर रहे हैं वो वहां 6 महीने से है। जब से मैंने इसे बनाया है, मैंने एक बार भी इसे छुआ नहीं है। मैं तो इसमें झांकता भी नहीं हूँ, मैंने कभी इसे खाली नहीं किया। मैं इसे खाना भी नहीं डालता, ठीक है, मैं उसमें कोई मछली का खाना नहीं डालता। इस तालाब के साथ मैंने एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसा कुछ बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। मछलियां और मछलियां पैदा करेंगी जो दूसरी मछलियों का खाना बनेंगी, एक तरह का पारिस्थितिकी तंत्र जैसे शिकारी और शिकार, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूं वहां जाकर उसे खाली करने और देखने के लिए कि उसमें क्या क्या है। मैं उसी काले रहस्यमयी तालाब की बात कर रहा हूं, बड़े वाले की नहीं। वो वीडियो हमने हाल ही में किया था। वो मुख्य तालाब है जिसमें हम मछलियां डालते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि क्या करना है। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा छोटा है, और उसमें हमने ज्यादातर क्रॉफिश और गप्पी मछलियों पर ध्यान दिया है। हालांकि उसमें कुछ अजीब किस्म की मछलियां भी हैं, कुछ बहुत ही शानदार मछलियां जो हमने पिछले कुछ महीनों में वहां डाली हैं। और हाँ दोस्तों, मैं बहुत उत्साहित हूं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीजों के बारे में अपडेट देने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने $1000 के प्ले कोस खरीदे थे, और हाँ, अब हम वहां जाकर उन्हें खिलाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि वे कैसे हैं, और हम टाइग्रीनस कैटफिश को भी खिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ हैं, हम मछली टैंक के पास हैं। यहाँ हमारी 2 टाइग्रीनस कैटफिश हैं जो अमेज़न की दुर्लभ मछलियां हैं। एक यहाँ है, दूसरी पाइप से पूंछ बाहर निकाल रही है। हमारे पास 2 डिजाइनर प्लेकोस भी हैं, एक सनशाइन प्लेको है और एक स्कारलेट कैक्टस प्लेको। हम वहाँ रसीली तिलापिया डालेंगे जिसे ये और प्लेकोस दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसे टाइग्रीनियस के चेहरे के ठीक सामने डालूं। ये काफी आलसी हैं, जब तक खाना इनके बिल्कुल सामने ना डाला जाए ये खाते नहीं हैं। आओ आओ, वो खाना चाहता है, शायद प्लेको इसे खा लेगा। ओ ओ, हे भगवान, प्लेको इसे खा रहा है। प्लेको कैटफिश से ज्यादा आक्रामक है, वो उसे चबा रहा है। टाइग्रीनियस कैटफिश शर्मीले होते हैं और आमतौर पर कैमरे के बिना खाते हैं। मुझे लगता है ये लाइट उनके चेहरे पर पड़ रही है, वो शर्मीले हैं। एक ने, टाइग्रीनियस ने अभी खाया, शायद एबी को भूख है, उसे तिलापिया पसंद है। देखते हैं वो खाएगी या नहीं। चलो इधर आओ, उसे सुनाने के लिए छींटे मारो। ठीक है, सच में सच में। एबी खाना खाओ, वो जा रही है। ठीक है, उसने खा लिया, उसे बस थोड़ी देर उसके साथ खेलना था। क्या तुम्हें एक और टुकड़ा चाहिए? तुम बड़ी लड़की हो। चलो, बड़ी होती लड़की, ये 5 फीट तक लंबे हो जाते हैं। लो, ये लो, चाहती हो? फाड़ो इसे, पकड़ो और फाड़ो। वो जा रही है, ठीक है, आज इतना खाना काफी है दोस्तों। ओह, मैं तुम्हें दिखाना भूल गया, कुछ वीडियो पहले मैंने एक बहुत छोटा लाल मीठे पानी का झींगा पकड़ी थी। मुझे नहीं पता था वो क्या थी। तुम लोगों ने कमेंट किया कि वो चेरी श्रिम्प थी। पहले मुझे इनके बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन अब मैं झींगों का दीवाना हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड हेलन से पूछ लो, मैं बस इन्हीं की बातें करता हूँ। वो इसके बारे में चुप ही नहीं होता। मुझे झींगे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं झींगा और पौधों वाला छोटा टैंक शुरू करना चाहता था। यही मैंने ईल टैंक के साथ किया, जो पहले उन छोटे बेबी माइक्रो ईल्स के लिए था जिन्हें हमने एक बार पकड़ा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे पूरी तरह से फिर से सजाया। मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया, सारी ईल्स को बाहर निकाला, उन्हें अपने दूसरे नैनो टैंक में डाल दिया, और फिर मैंने इसमें काम शुरू किया। मैं आमतौर पर ऐसा काम नहीं करता जहां मैं एक्वास्केपिंग करूं और आप जानते हैं उसमें जीवित पौधे लगाऊं और उसे सुंदर बनाऊं। आज मैंने यही किया, और फिर मैंने सोचा मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है। ठीक है, मैं नहीं कहना चाहता। $400। ठीक है,
तुम उसे ये बताने वाले हो, ठीक है, मैंने झींगा पर $400 खर्च किए। मेरा ख्याल है मैंने करीब 60 झींगे खरीदे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ। आप लोग शायद सोचोगे कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझे झींगे पसंद है। मैं एक झींगा टैंक चाहता था, और हाँ, मुझे लगता है ये कमाल का लग रहा है दोस्तों। मैं बस अपनी नकली रेत लेना चाहता था। यहाँ कुछ झींगे डालना चाहता था, कुछ बहुत ही सुंदर वाले। लेकिन जल्दी ही दोस्तों हम उस जगह वापस जाने वाले हैं जहां मैंने वो चेरी श्रिम्प पकड़े थे, और हम कोशिश करेंगे कि वहां से कुछ जंगली झींगे पकड़कर इसमें डालें। मुझे लगता है वो बहुत मजेदार होगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे बताना। ये वही एशियन फूड मार्केट के मेढक है जिनके बारे में हमने बात की थी। वो रहा, ये इस इलाके को छोड़ते नहीं है। देखो, वो वही है, अपने पिता को देख रहा है। दोस्तों मेरे पास रोमांचक खबर है, कल से मेरे फिश रूम यानी फिश शेड का निर्माण शुरू होगा। मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में पहले भी एक बार बात की थी, और अब आखिरकार ये कल होने जा रहा है। यहीं पर जहां मैं अपने घर के साइड में खड़ा हूं, हम एक बहुत ही शानदार फिश शेड बनाने जा रहे हैं, और ये पूरी तरह से फिश टैंकों की रैक्स के लिए समर्पित होगा। ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हम वहाँ जो चाहे रख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फिश टैंक होंगे। तो हाँ, अगर आप लोग भी वहां जाने के लिए उत्साहित है तो एक लाइक जरूर दें। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ कुछ फिश फूड है, कुछ छोटी तिलापिया मछलियां हैं। हम प्रीडेटर्स को खिलाने वाले हैं, और फिर हम उस काले तालाब को खाली करना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें कुछ माइटोसाइक्लिड्स भी डाले हैं। वे बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वे ऑस्कर्स को परेशान कर रहे थे, इसलिए अब ये यहाँ हैं। सारे कैटफिश टूट पड़े हैं। ओ माय गॉड, देखो ये तो कैटफिश की पार्टी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मैं हमेशा से ये करना चाहता था। मैं वहाँ अपने मोस्टर फिश के साथ अंदर जाऊंगा और उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा जब मैं वहाँ खड़ा रहूंगा। ये थोड़ा डरावना जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत मजेदार भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं अंदर आ रहा हूँ। अभी मेरे पैर से कुछ टकराया। क्या है ये? दोस्तों कौन भूखा है? आओ, पापा से डरने की जरूरत नहीं। हे भगवान, ये कितना शानदार है। बहुत करीब। हमने ब्लेस को हाथ से खाना खिलाया। मेरे चारों ओर मछलियां हैं। चलो, उसने इसे अभी लिया, मैंने पहले क्यों नहीं किया? ये मजेदार है। तुम्हें भूख है? मुझे नहीं पता मैंने पहले ये क्यों नहीं किया, पर अब बहुत खुश हूँ। पानी में खड़े होकर इन विशाल रेड टेल्स को हाथ से खिलाना जबरदस्त था। ठीक है दोस्तों, अब हम वहाँ कुछ कदम चलकर ब्लैक मिस्ट्री तालाब की तरफ जाएंगे और वहाँ से मछलियाँ पकड़ना शुरू करेंगे। उसे खाली करेंगे और देखेंगे कि वहाँ अब तक क्या क्या रह रहा था। अब हम यहाँ ब्लैक मिस्ट्री तालाब के मिनी वर्जन पर हैं। आप शायद इसे पहचान लेंगे। जैसा मैंने कहा, हम यहाँ पिछले 6 महीने से मछलियाँ डाल रहे हैं। हमने इसमें 15 गप्पी मछलियाँ डाली थी। मुझे नहीं पता आप देख सकते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ सैकड़ों हैं। ये यहाँ खरगोशों की तरह तेजी से बच्चे देते हैं। शायद यही कारण है कि ये क्रॉफिश इतनी बड़ी हो जाती हैं। वहाँ 3 हैं, देखिए कितनी बड़ी हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी क्रॉफिश हैं जो मैंने देखी हैं। ये एक ही रात में हो जाता है। ये यहाँ सारी गप्पी मछलियाँ खाकर अचानक बहुत तेजी से बढ़ती हैं और वाकई बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो मैं सच में उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ सबसे बड़ी क्रॉफिश कौन सी है और ये क्रॉफिश कितनी जबरदस्त हैं। यहाँ क्रॉफिश के लिए बहुत सारी पाइप ट्रैप्स भी हैं। तो मैं पूरे दिन ये जाल अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, हम इसी का इस्तेमाल इन मछलियों को पकड़ने के लिए करेंगे। मुझे पता है कि यहाँ बेटा मछलियाँ भी हैं। मुझे पता है कि यहाँ कुछ ईल्स भी हैं। वो क्या था? मैं बस इन्हें अंदर डालने जा रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? हम इन्हें बस एक तरफ फेंक देंगे। इसमें भी कुछ नहीं है। दोस्तों ये बहुत रोमांचक है। जैसा कि मैंने कहा, इस तालाब में 6 महीने से बिना फिल्ट्रेशन और खाना डाले पानी भरा है, फिर भी ये फल फूल रहा है। कमाल है। देखिए, मैं बस एक छोटा सा स्कूप लूंगा और इसे देखिए। ये कमाल है। मैंने बस हल्का सा जाल पानी में डाला था। कोई घर पर है? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ क्रॉफिश ने प्रजनन किया है। हमारे पास कई रंगों की क्रॉफिश हैं। अगर यहाँ प्रजनन हुआ तो नए शानदार रंग आ सकते हैं। ओह, हे भगवान, हमारे पास एक बच्चा है। यहाँ क्रॉफिश का बच्चा है दोस्तों। हे भगवान, उस बड़ी वाली का आकार देखो, वो वाकई बहुत बड़ी है। मैं वीडियो ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन असल में मैंने उसे अपने फिश टैंक में पाला था। मुझे लगता है यही वही है, क्योंकि मुझे याद है इसके पास एक पंजा था जब वे मेरे आबा के संप में फिश टैंक से बाहर थी। ये क्रॉफिश बहुत अंडों के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, पर अंडे फूटे नहीं। मुझे वजह नहीं पता, पर वो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। देखो कितनी बड़ी है। और अब हम उसे फिर उसी फिश टैंक में रखेंगे। यही वो जगह है जहाँ हम सारी फिश और बाकी चीजें देखने के लिए रखने वाले हैं। लेकिन इसे देखो, यहाँ एक बेबी क्रॉफिश है। ये कितना अजीब है। ये भूरी है। ये अच्छा नहीं है। हमें भूरी क्रॉफिश नहीं चाहिए। फिलहाल हम इन्हें वहीं रख देंगे। हेलन, उस क्रॉफिश का आकार देखो। क्या वो जेनेट है? तुम्हारे पास वहाँ बहुत सारा कीचड़ है। हे भगवान, देखो तुम्हें क्या मिला है। अगर तुम शांत रहोगे तो वो तुम्हें नहीं चिमटेगा। हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए? तुम इसका नाम क्या रखना चाहते हो? जेनेट। क्या वो जेनेट है? तुम्हें जेनेट याद है? हाँ, मुझे याद है। जेनेट, हमने उसे एवरग्लेड्स में पकड़ा था। वो इतनी छोटी थी, अब वो मेरे हाथ के बराबर हो गई है। लेकिन इसे देखो। क्या वो जेनेट का हाथ है? क्या वो जेनेट है? उम्मीद है वो जेनेट ना हो।
जेनेट चली गई। हमारे पास यहाँ बहुत सारे क्रॉफिश हैं, मुझे नहीं पता कि वो किसका हाथ है। वहाँ एक बेटा फिश है। हे भगवान, सारे गप्पी मछलियां देखो, हमने उसे पकड़ लिया। इसे देखो दोस्तों, एक फीमेल बेटा फिश। हमारे पास यहाँ इनकी भी बहुत सारी हैं। हमारे पास कई बेटा मछलियां हैं जिन्हें हमने पेट स्टोर के डंपस्टर से बचाया या पकड़ा है। यहीं हम उन सबको रखते हैं। यहाँ एक छोटी खूबसूरत लाल मछली है जिसे हम टैंक में डालेंगे। उम्मीद है, हे भगवान नहीं, आशा है क्रॉफिश उसे नहीं खाएगी। क्या तुम देख रहे हो वहाँ कितनी गप्पी मछलियां हैं? हमने वहाँ 10 डाली थी, अब तो अनगिनत हो गई हैं। वो रही जेनेट। उसे देखो, पकड़ो हेलन, वो तुम्हारी क्रॉफिश है। नहीं रुको जेनेट, खैर वो भाग गई, मुझे पता है। तुम अपना बदला जरूर लोगी। पकड़ लिया उसे। देखो तो सही, ये बड़े वाले हैं जो प्रजनन कर रहे हैं और छोटे छोटे बना रहे हैं। देखो वो वाला नीला है। क्या वो जेनेट है? मुझे लगता है ये जेनेट हो सकती है। ओ माय गॉड, देखो कितनी लाल है ये जरूर जेनेट ही होगी। ये पक्का जेनेट है दोस्तों। हेलन ने इसे एवरग्लेड्स में पकड़ा था। कमाल की सुंदर नारंगी क्रॉफिश, देखो कितनी कूल है ये। ठीक है, अब हम इसे टैंक में डालेंगे उस नीले वाले के साथ। इसने मुझे चिमटी काट ली और जेनेट निकल गई। ठीक है दोस्तों, अब हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया। हमने यहाँ एक पंप सेट किया है, इसी से हम तालाब का पानी निकालेंगे। पानी इस पाइप के जरिए ऊपर पंप होकर निकलेगा। जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे जाएगा, हमें बहुत सारी मछलियां दिखने लगेंगी। हमने कई बाल्टियां रखी हैं क्योंकि मुझे लगता है क्रॉफिश भूखी होंगी और मछलियों को खाने लगेंगी। और ये बेटा है, हम बेटा मछलियों को इस बाल्टी में डालेंगे। बूम! हम कुछ रैंडम जार डालेंगे। वो नीली चीज क्या है? एक और बेटा, देखो कितनी खूबसूरत है, नीली है, मेरा पसंदीदा रंग, बहुत सुंदर। इसे दूसरी बेटा के पास रखो। अब हमारे पास 2 हैं। एक और बेबी क्रॉफिश मिली। कमेंट्स में बताओ ये भूरे क्यों हैं? शायद बड़े होने पर रंग बदलता है। इन्हें क्रॉफिश टैंक में डाल देंगे। बड़ी पकड़। चलो, हे भगवान हेलन, इसे देखो, ये तो माइक्रोस्कोपिक है, एक छोटा बच्चा है। सफलता मिली दोस्तों। क्रॉफिश ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जंगल जिम, ये काम कर गया, हमें बच्चे मिले। ये भूरे हैं लेकिन बच्चे हैं। ठीक है, चलो गप्पियों से भरा एक जाल लेते हैं और बाल्टी भरना शुरू करते हैं। देखो ये सभी गप्पियां बाल्टी में जा रही हैं। कितनी खूबसूरत और शानदार गप्पियां हैं। सिर्फ एक जाल में ही इतनी सारी हैं। क्या? ठीक है, सच में कोई तरीका नहीं है कि हम हर एक को पकड़ सकें, लेकिन हम कोशिश करेंगे। यहाँ 2 और बेटा मछलियां हैं। यहाँ कितनी हैं? देखो, एक हरी और एक गहरे रंग की हैं। वाकई कमाल है। कुल 4 बेटा मछलियां हैं। हमारे पास पहले से ही बहुत सारी मछलियां और बहुत सारे क्रॉफिश बाहर आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें पानी निकालना शुरू करना चाहिए, क्योंकि देखो ये पानी कितना काला और गहरा है। मेरा मतलब है हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम इसे निकालना शुरू करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम जाल भी डालते रहेंगे, और अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो आपको बताएंगे। और जब पानी का स्तर थोड़ा और नीचे आ जाएगा, ताकि हम इन मछलियों को आसानी से पकड़ सकें, तब हम वापस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो? हाँ, ये काम कर रहा है। ये क्या है? रुको, हमारे जाल में कई मछलियां हैं। देखो, प्लेटी और एक गोरामी भी है। बहुत शानदार है दोस्तों, मैं इन्हें भूल गया था। मुझे याद है हमने यहाँ गोरामी और प्लेटी डाली थी। देखो कितनी सुंदर हैं, वाकई शानदार हैं। दोस्तों यहाँ कुछ शानदार चीजें हैं जिन्हें मैं भूल गया था। हम निकालते रहेंगे। मुझे एक बेटा मछली दिख रही है, वहाँ उसकी पूंछ देखो, वो बहुत खूबसूरत है। पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया। देखो ये। ओरे, क्या सच में? एक और भूरी क्रॉफिश। लेकिन देखो वो बेटा मछली कितनी सुंदर है। मैं इन सबको भूल गया था। देखो ये शानदार। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ एक और बेटा मछली है, इधर आओ। क्या मैंने उसे पकड़ लिया? हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया। ये बहुत खूबसूरत है, खासकर नीला रंग। नहीं पता कितनी मछलियां हैं, लेकिन बहुत सारी हैं। देखो पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, शायद करीब 30% तक नीचे आ गया है। ठीक है दोस्तों, पानी अब काफी कम है। अब हम यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। आप आसानी से नीचे तक देख सकते हैं। अब जब मैं इसे खाली कर रहा था दोस्तों, मुझे याद आया कि हमने यहाँ करीब 1 हफ्ता पहले एक मछली डाली थी जो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत महंगी है और वाकई में बहुत शानदार मछली है। मैं सच में उसे यहाँ से पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे अपने घर के फिश टैंक में डालना चाहता हूँ। ये वाकई में बहुत शानदार मछली है। मैं आपको दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, आप लोग हैरान रह जाओगे। मुझे यहाँ एक बड़ी क्रॉफिश दिख रही है। चलो मैं इसे अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तैयार हो? मैंने पकड़ लिया। मुझे चिमटी मत काटो, ये मुझे चिमटी काटने वाला है। ये भगवान, देखो तो सही, ये आधा लाल आधा सफेद है, मरून जैसा। एक और विशाल है। यहाँ कई है, मुझे बहुत दिख रहे हैं। और वो चला गया ठीक नीले वाले के ऊपर। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। अच्छा है, यही तो हम चाहते हैं। वो क्या था? वो वाला तो एकदम जेट ब्लैक बेटा जैसा है। ये वाकई में बहुत अच्छा है। और अब वो बेटा वाली बाल्टी में चला गया। हमारे पास पहले से ही 1 2 3 4 5 6 7 बेटा मछलियां हैं। उस क्रॉफिश को देखो, क्या तुम उसे देख सकते हो? दोस्तों अब हमारे पास एक टॉर्च है जिससे हम और अच्छे से देख सकते हैं। क्या तुम वहाँ नीचे वाले बड़े को देख रहे हो? मैंने उसे पकड़ लिया।
हे भगवान, इन निशानों को देखो, ये सच में बहुत बड़े हैं। पता नहीं ये इतने बड़े कैसे हो जाते हैं। क्या मुझे पिंच टेस्ट करना चाहिए? मुझे लगता है मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन आपको वीडियो लाइक करनी होगी, ठीक है? यही समझौता है। उसके पास अच्छी मसल्स हैं। 3, 2, 1। आउच आउच। हे भगवान, मैंने ऐसा क्यों किया? उसने खून निकाल दिया। वापस आओ यहाँ। ठीक है, मुझे इसका बहुत पछतावा हो रहा है। ये बहुत दर्द कर रहा है। टैंक में जाओ। हे भगवान, इसे देखो कितना बड़ा है। ये सबसे बड़ा है। मुझे लगता है मुझे अस्पताल जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम मरने वाले हो। देखो वहाँ पीछे नीला वाला है, उसके पास छोटी सी गुफा है। क्या तुम मुझसे छुप रहे हो? ओ ओ, वो भाग गया। वो दुर्लभ और महंगी मछली कहाँ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था? बेहतर होगा वो यही हो, नहीं तो दुखद होगा। हम वहीं एक बड़ा जाल मारने वाले हैं। बहुत सारी पत्तियां आ गईं। चलो। हे भगवान, एल्बिनो प्लेको, मैंने इसे इसमें नहीं डाला था। ये कहाँ से आ गया? मुझे लगता है वो एल्बिनो या चॉकलेट प्लेको है। आकार ठीक है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। मैंने उसे नहीं डाला था। ये कमाल है। वो चला गया, जाने को तैयार था। हाँ, एक और नीला क्रॉफिश। नहीं, वो मेरे हाथ से फिसल गया। खैर, नतीजे इतने बुरे नहीं, क्योंकि वो यही है। शायद मैं फिर उसे पकड़ सकूं। ठीक है दोस्तों, देखो हमने काले तालाब को थोड़ा और खाली कर दिया है। अब हम सच में अच्छे से खोद सकते हैं और यहाँ की सारी मछलियां, सारे क्रॉफिश ढूंढ सकते हैं। तो चलो जाल डालना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। वो क्या था? ठीक इसी कोने में देखो, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें पकड़ी हैं। नीला क्रॉफिश। हाँ, ये मादा है। छोटे पंजों से पहचान सकते हैं, मगर ये गर्भवती नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। लगता है जाल में और भी हैं। एक और बेटा फिश देखो, काली और नीली बेटा फिश, खूबसूरत। ये अब बाल्टी में चली गई। ये सारी बेटा फिश हैं, कमाल हैं। इस कोने में पत्तियों के नीचे कुछ बड़ा है। क्या तुमने देखा? वो हिला भी था, बहुत बड़ा था। हे भगवान, वो क्या था? वो राक्षस था। शायद वही मछली है जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ी है। मुझे नहीं लगा था इतनी बड़ी होगी। वो कहाँ गई? नहीं, ये वो नहीं है। ये फायर ईल है। इसे देखो। ये कहाँ से आई? हे भगवान, इधर आओ। क्या? मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे पकड़ लिया। यहाँ एक बहुत बड़ी फायर ईल है। मुझे पता था छोटे हैं, पर ये इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। देखो कितनी बड़ी है। ये पूरी तरह से बड़ी हो गई है। 6 महीने से मैं इस तालाब में रोज कुछ डाल रहा हूँ। पता नहीं ये कहाँ से आया, पर ये कमाल है। मुझे लगता है हम इसे बाद में कोई तालाब में ले जाएंगे, पर चलो अभी कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास एक बड़ी फायर ईल है। यहाँ तुम्हें कई दोस्त मिलेंगे। कितनी खूबसूरत है। और ये चली गई। इस तालाब में हमारे सभी वयस्क फायर ईल्स हैं। मुझे लगता है अब हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं, शायद 10 से भी ज्यादा, सब इसी तालाब में। तो इसे यहाँ कुछ दोस्त मिलेंगे। इसे यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हे भगवान, इसे देखो, मैंने तो इस मछली को देखा भी नहीं था। शायद ये हनी ग्रोमी है, मुझे ठीक से नहीं पता। चलो इसे भी यहीं डाल देते हैं। अब बस बहुत कम चीजें बची हैं, लेकिन यहाँ एक मछली है। ये वही नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ एक दुर्लभ महंगी मछली है, कम से कम होनी तो चाहिए, और वो नहीं थी। असली वाली उससे भी ज्यादा शानदार है। तो चलिए देखते हैं क्या हम उसे पकड़ सकते हैं। देखो उसे, धीरे धीरे आओ, जाल में आ जाओ, धीरे से। हाँ, इस पर भी अंडे नहीं हैं। मुझे लगता है जैनेट दरअसल नर हेलन है। अब इसे फिश टैंक में डालेंगे। देखो हमारे पास कई रंग बिरंगे क्रॉफिश पहले से हैं। कितने बड़े हैं ये सब। और याद आया, स्नैपिंग कछुए कहाँ हैं? हमने यहाँ 2 स्नैपिंग कछुए डाले थे। वे शायद पत्तों में छुपे हैं, दिख नहीं रहे। देखो एक और लाल वाला, वो जैनेट है। हे भगवान, उसके पंजे देखो। जैनेट कितनी मजबूत है। वो जिम जा रही है। हमारे पास 3 जैनेट जैसी हैं। देखो एक और नीला वाला, ये अभी मेरे जाल में था। अब हम ज्यादा क्रॉफिश पकड़ रहे हैं और मैं उन्हें चलते देख रहा हूँ। उस कोने में, वहाँ सच में ठीक है, उस कोने में एक बहुत ही शानदार मछली है। हमें जल्दी करनी होगी। वो जाल में गया, मैंने उसे पकड़ लिया। ये क्या है? ये एक साइनोडोंटिस है। इसे देखो, ये साइनोडोंटिस कैटफिश है। कितना शानदार है। मैंने इसे यहाँ नहीं डाला था, पता नहीं ये कहाँ से आया, लेकिन ये काफी बड़ा है, बिल्कुल भी बच्चा नहीं है। देखो इसकी पंख कितनी ऊंची हैं, बहुत शानदार। मुझे ये मछलियाँ बहुत पसंद हैं। हम इसे बीटा बाल्टी में डालेंगे। मैं नहीं चाहता कि इसे क्रॉफिश खा जाए। इसे देखो, यहाँ 2 हैं। देखो अब ये चलने लगे हैं। ये घबरा रहे हैं जैसे। क्या हो रहा है? देखो इसे, ये सफेद है। मुझे नहीं पता कि हमने अभी तक सफेद पकड़ी है या नहीं, लेकिन हमारे पास एक और सफेद, एक और नीली है। हम इसे भी डालेंगे। एक गया, दूसरा गया। देखो इसे, कितना शानदार है। इन सबको देखो। खैर, उम्मीद है कि मैं उस मछली पर नहीं बैठा हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जैसा कि मैं कह रहा था, इस कोने में एक मछली थी। चलो, क्या मैंने उसे पकड़ लिया? हेलो, मैंने उसे पकड़ लिया। ये क्या है?
ये उन्हीं में से एक है। ठीक है, ये बहुत कमाल है दोस्तों। अगर आपको ये मछली याद हो तो मुझे लगता है कि हमने इसे सबसे पहले कोई तालाब में डाला था, लेकिन ये बार बार फिल्टर में तैरता रहता था, जैसे कि आप जानते हैं स्कीमर में। मुझे लगा था कि ये यहाँ पर अच्छा रहेगा। मुझे लगता है आपने कहा था कि ये बम्बल बी कैटफिश है और कोई तालाब में ठीक नहीं थी, इसलिए हम शायद इसे यहीं रखेंगे। यहाँ ये अच्छा कर रही है। चलो इस कोने में ट्राई करते हैं। यहाँ जाल नहीं डाला। हे भगवान, उस मछली को देखो, ये क्या है? ये तो पागलपन है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या है। सच में मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस तरह की मछली है। इसके रंगों को देखो। ठीक है, अगर आप लोगों को उस मछली का नाम पता है तो नीचे कमेंट्स करें। मेरी मम्मी को एक सुंदर मछली चाहिए थी। चलो ये मछली मम्मी को देते हैं। पिछली वीडियो में वो सुंदर मछली मांग रही थी, मैंने उनके लिए एक ले ली। आपने कहा था कि आपको टैंक के लिए सुंदर मछली चाहिए, मैंने आपके लिए ले ली। क्या तुम लोगों के पास क्या है? ठीक है, चलें मैं दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में आपने कहा था सुंदर मछली नहीं है। मुझे लगता है आपके पास अच्छी मछलियां हैं। नहीं, ये इतना सुंदर नहीं है। सच में? क्या ये काफी सुंदर है? मुझे वो पसंद है। देखो उसे, कितनी सुंदर मछली है। मम्मी, आपको ये पसंद है? हाँ। क्या? वो क्या था? मुझे चाहिए, मुझे कुछ सुंदर चाहिए, मुझे कुछ नीला चाहिए। नारंगी। ये नीला और नारंगी है। मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, हम फिर कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं। धन्यवाद डार्लिंग, धन्यवाद हेलन। अब हम फिर काले टब के पास हैं। क्या तुम मछलियों के लिए आए हो? हाँ, यहाँ और सुंदर मछलियाँ हैं। देखो वो पीली वाली, क्या वो चाहिए? हाँ, मैं दोनों लूंगा। हम दोनों लेंगे। लो इसे टैंक में डाल दो। ओह, हाथ से छूट गया। उसने हाथ से गिरा दिया। मैंने तुम्हें हाथ से गिरा दिया। हम मछलियाँ ढूंढते रहेंगे। वो रही हेलन, वही मछली है जिसके बारे में बता रहा था। देखो वो ऊपर आ रही है, देख रहे हो? हाँ, वो जिंदा है। जाल में आ जा। हे भगवान, हाँ। ठीक है, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि आप लोग इस मछली को देखें। मेरे पास पहले कभी ऐसी नहीं थी। ये मेरी पहली है और हमने अभी तक आपको नहीं दिखाई है। देखो ये कितनी जबरदस्त है। ये एक लंगफिश है। तुम्हें चाहिए ये लंगफिश है। नहीं, ये सुंदर नहीं है। ये कूल है। ये लंगफिश है। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। ये बहुत दुर्लभ होती है माँ। ये करीब 40 इंच लंबी हो जाती हैं और इनके पास सच में गलफड़े होते हैं। अगर आप देखो तो ये कुछ कुछ एक्सोलॉटल्स जैसी लगती हैं। इनके पास गलफड़े हैं और ये सच में हवा में सांस भी लेती हैं। ये ऊपर आकर हवा में सांस लेती हैं। हमने इन्हें यहाँ करीब 1 हफ्ता पहले डाला था। हम असल में इसे अंदर एक टैंक में डालने वाले हैं ताकि हम इन्हें अच्छे से देख सकें। ठीक है, हम इन्हें डालने वाले हैं दोस्तों। देखो वो लंगफिश कितनी कूल हैं। मुझे लगता है कि यही सारी मछलियां हैं जिन्हें मैं याद कर सकता हूं। यहाँ अभी भी बहुत सारी गप्पी मछलियां हैं। अभी दोस्तों हम सारी क्रॉफिश को वापस तालाब में डालने वाले हैं। ठीक है, ये लो, ये सारी शानदार क्रॉफिश हैं जिन्हें हम वापस डाल रहे हैं। उस जाल को देखो, उन सारी क्रॉफिश को देखो, ये तो कमाल है। ठीक है, हम इन्हें यहाँ डालने वाले हैं और फिर तालाब को वापस भरेंगे। छोड़ दो। और फिर दोस्तों हम रास्ते में पकड़ी गई सारी गप्पी मछलियां भी डालने वाले हैं। वहां बहुत सारी हैं तो हम उन सबको वापस डाल देंगे। ये लो। और अब दोस्तों हमारे पास बेटा फिश है। इसे भी हम तालाब में वापस डालने वाले हैं। इसे देखो, देखो हमारे पास कितनी है। ये शानदार हैं। दोस्तों हमारे पास लंगफिश, सिनोडोंटिस कैटफिश, अल्बिनो प्लीको और बम्बलबी कैटफिश हैं और हम इन्हें बाकी तालाबों और टैंकों में डालने वाले हैं और थोड़ा फेर बदल करेंगे। ये लो, अब हम वापस पानी डालना शुरू करेंगे और इस तालाब को भरेंगे। ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करने वाले हैं बदसूरत क्रॉफिश को डालकर। हम इन्हें शिकारी तालाब में डालने वाले हैं। हम इसके साथ एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ बहुत सारे अफ्रीकी सिकलेट्स डाले हैं। हाँ, हम इन्हें यहाँ डालने वाले हैं। हो सकता है इन्हें कोई खाए भी नहीं। ठीक है, लो दोस्तों, अब हम ब्लैक मिस्ट्री टब पर हैं। हमारे पास इनमें से कोई नहीं है तो मजा आएगा। ये लो दोस्त, यहाँ साइनोडोंटिस कैटफिश है, बहुत बढ़िया। ये रही छोटी बम्बलबी कैटफिश, शानदार। ये गया। और आखिर में दोस्तों आज हम जिस आखिरी मछली को नया घर देने जा रहे हैं वो है हमारी अफ्रीकी लंगफिश। कितनी शानदार मछली है दोस्तों। मैं इसे टैंक में डालने और सच में इसकी खूबसूरती देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं इसके साथ बहुत प्यार और नरमी से पेश आना चाहता हूँ। ये घबरा रहा है, देखो इसे, कितना शानदार है ये। चलो दोस्तों, 3, 2, 1, ये गई अफ्रीकी लंगफिश। हे भगवान, कितना शानदार है ये स्नेक हेड मछली जैसी लगती है। देखो इसकी छोटी टांगे, ये नीचे घूम रही हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा ये बहुत बड़ी हो जाती हैं, 40 इंच तक। तो हम इसे यहाँ बड़ा करेंगे और जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी, उम्मीद है तब तक हमारे पास बड़ा टैंक होगा या फिर हम इसे किसी तालाब में डाल देंगे। लेकिन ये बहुत शानदार है दोस्तों। उस लंगफिश के लिए कोई नाम कमेंट करें। खैर दोस्तों, ये वाकई जबरदस्त था। क्रॉफिश जंगल जिम को खाली कर रहे हैं, ब्लैक मिस्ट्री पॉन्ड का मिनी वर्जन। अगर आपको ये पसंद आया हो और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे जाकर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।